प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैनरा बैंक के बारे में। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो लगातार कहीं न कहीं इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। थोड़ी-सी हल्की-फुल्की तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली थी कुछ दिन पहले, फिर कहीं न कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके अंदर लेवल्स के बारे में, इसके जो नंबर्स भी आए हैं, क्वार्टर के जो नतीजे हैं, वो शानदार तो नहीं कहेंगे बट हम लोग कहीं न कहीं मिला-जुला कहेंगे। जो एक्सपेक्टेड था उसको ये बीट नहीं कर पाया, मगर नंबर्स इसके अच्छे खासे आए हैं। मगर जो एक्सपर्ट की एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन पे ये नंबर्स कहीं न कहीं खरा नहीं उतरा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गिरावट के अंदर, तो ये कितनी गिरावट रह सकती है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाती भी है तो क्या इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैनरा बैंक के अंदर अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाई किया होगा तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। अभी हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर, तो डाउन साइड में सपोर्ट की पहले बात करें तो इसकी मेजर सपोर्ट कहीं न कहीं 98 का आता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देता है फिर ये स्टॉक्स कहीं न कहीं आपको 88 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है, बट ये कहीं न कहीं एक मेजर सपोर्ट है। तो 98 का लेवल्स को तोड़ने के लिए इसमें कहीं न कहीं बाजार में वैसी नेगेटिविटी होनी चाहिए या फिर कैनरा बैंक को लेकर कुछ नेगेटिव बातें आएंगी, तभी इसके अंदर वैसी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बट अगर हम लोग ओवरऑल बात करें इसके अंदर अपसाइड के लिए, तो अपसाइड में इसका जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल है वो 106 का लेवल है। 106 का लेवल मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप जो देखिएगा जो गैप अप खुला था, ये जो लेवल है ये 106 का लेवल है। ठीक, अगर ये स्टॉक्स 106 के लेवल्स को सस्टेंस करने में कामयाब रहता है तो यहाँ पर आप लोग एवरेज आउट करने के लिए जा सकते हैं या फिर फ्रेश एंट्री करना चाहेंगे तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। बट टारगेट यहाँ पर आपका छोटा सा होना चाहिए 115 का, क्योंकि जो नीचे के लेवल पर बाय किए, जो इस लेवल्स पे कहीं ना कहीं बाय किए होंगे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करेंगे। तो मे भी यहाँ से कहीं ना कहीं हमें हल्की फुल्की रिजेक्शन फिर से देखने को मिले। अगर मैं बात करूँ किसी ने ऊपर के लेवल पर बाय किया हुआ, जो 120 का लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा सा यहाँ पर रिजेक्शन लेवल है। आप देख सकते हो कितनी बार यहाँ पर से रिजेक्शन हमें देखने को मिली। तो 120 का लेवल इसके लिए एक बहुत ही क्रूशियल लेवल हो गया, अच्छा रिजेक्शन लेवल है। तो इसके ऊपर ये स्टॉक्स तभी जाएगा जब इसके अंदर मोमेंटम बनी रहेगी। 120 के लेवल्स को पार करने के लिए थोड़ा इसके अंदर टाइम लगेगा। ये टाइम कितनी हो सकती है कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के बाजार में भी गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है, पैनिक सेलिंग हो रही है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें एफआईएस की तरफ से या फिर रिटेलर की तरफ से या फिर जो नंबर्स आ रहे हैं क्वार्टर के, तो उसमें कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग आज के दिन बात करें तो कैनरा बैंक के अंदर 1.81% की गिरावट हमें देखने को मिली। लगभग 13% ये आज के दिन भी गिरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फ्रेश एंट्री आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए। अगर ऊपर के लेवल पे बाई किया है तो यहाँ पर आप एवरेज आउट करने के लिए भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसा बार बार बोलता हूँ, जब भी आप एवरेज आउट करें, जब एक लेवल पर ये सस्टेन कर ले, वहाँ पे एक नया सपोर्ट के तौर पे इमर्ज हो जाए, एक कॉन्सोलिडेटेड रेंज पे काम करे, तब ताकि हमें लगे कि हाँ यहाँ से अब ये अपसाइड का मूव देगा, तब हमें एवरेज आउट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग अभी एवरेज आउट करते हैं और यहाँ से बाजार में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी तो फिर वापस हम उसी सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बट आपको सोच समझ के काम करना है। इसके अंदर आपको जल्दबाजी में किसी भी तरह का गलत डिसीजन नहीं ले लेना है। अगर यहाँ पर हम लोग एक्सपर्ट्स की राय माने तो एक साल के लिए प्राइस जो एस्टिमेट दिया है 140 रुपीज़ का, और डाउन साइड में एस्टिमेट दिया गया है 83 रुपीज़ का। तो ये है एक्सपर्ट की राय एक साल के टाइम ऑफ पीरियड में। मगर कुछ और चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं कैनरा बैंक के अंदर। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो देखिएगा 13 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 69% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर म्यूचुअल फंड होल्डिंग के बारे में या फिर डीआईज या फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग के बारे में, तो ये जो नंबर्स देख रहे हैं ये जून 2024 का नंबर है। तो इस क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिख रही, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही। लगभग 1% की हिस्सेदारी से म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिटेलर्स की बात करें तो इसकी भी स्टेक्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो देखिएगा सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी के पास है वो HDFC आर्बिट्रेज फंड के पास है। 1.59% की वेटेज है, जो कि अच्छा नंबर्स निकलता हुआ आ रहा है। SBI फंड की बात करें उसके पास 0.66% की वेटेज है। अगर निप्पॉन इंडिया की बात करें उसके पास 0.95% की वेटेज है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कैनरा बैंक के अंदर रिटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती हुई आ रही है। पिछले एक साल से बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 33% के रिटर्न यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। आप पिछले 6 महीने से कंपेयर करें तो ये नेगेटिव 10% का रिटर्न है यहाँ पर। आप पिछले 5 साल से बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 147% की रिटर्न यहाँ पर मिलती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात कर ले तो पिछले एक महीने से तो ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। होपफुली यहाँ पे कैनरा बैंक में अच्छा मूव
मूव आए अपसाइड के लिए, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफी नीचे गिर चुका है। अगर हम उसके अंदर डिविडेंड की बात करें तो साल 2024 में इसमें 3 रुपये 22 पैसे का डिविडेंड दिया था। वहीं पर इसके अंदर स्प्लिट भी देखने को मिली थी। साल 2023 की हम लोग बात करें तो वहाँ पर 12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। तो अच्छा खासा डिविडेंड के तौर पर यहाँ पे इनकम जनरेट होता हुआ दिख रहा है कैनरा बैंक के अंदर। तो आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर इस स्टॉक्स में बने रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको अच्छा खासा ये पैसा जनरेट करके देगा आपको। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अपसाइड में किसी ने बाय किया है एवरेज आउट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 106 के लेवल्स को इसको सस्टेंस करने दीजिए, उसके बाद ही आप प्लान करिएगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सिंपली मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ही 106 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहता है ये स्टॉक्स, तब कहीं ना कहीं आप एवरेज आउट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी ये डिसीजन आपका होना चाहिए, कब आपको एवरेज आउट करना है, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं कर रहा।